साधना धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विचार चल रही है। पहला नाम भावे पोथी परमेश्वर का स्थान है, ये स्वाभाविक गल है। जिन्हें बाकी गुरुओं के नाम भी गुरगद्दी मिलन मगरों बदले है ना, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का नाम भी गुरगद्दी मिलन मगरों बदले है। जो श्री बाबा लैना जी तो गुरगद्दी मिली, धन गुरु अंगद साहब जी बने। अमरू निथाने तो धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह बने। श्री बाबा जेठा जी तो धन गुरु रामदास महाराज जी बने। श्री अर्जन जी तो धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह प्रतापखर बने। कल तो मुराद में किन्नी गल आखा, कुछ गुरुओं के नाम तब्दील हुए रहे। बस इसी तरह पहला नाम पोथी परमेश्वर का थान है। गुरगद्दी मिलन मगरों धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नाम मिलिया, पर आप सत्कार नाम धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ही लेना है। पहला नाम पोथी परमेश्वर का थान पहले अर्ज कर दें। खैर आप गल शुरू करिए जिथों कल छड़ी सी। दास ने कल बेनती की सी, दो चीजा बड़िया अदुੱਤੀ ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो सब तो पहला वचन है समय मुताबिक वो भगत फरीद जी का है। श्री हरमंदर साहब जी की जी पहली एक रखी हुई है वो साई मियां वीर की रखी हुई है। सुमुखी बाणी इकट्ठा करके भाई गुरदास जी को लिखवाई गई। आराम सरदे कंडे 29 अगस्त 1604 ਨੂੰ संपूर्णता हुई। रात साहब ने पता नहीं किस परम आनंद विच कटी। सवेर होंदिया सार सिख जगत इकट्ठा होया। एक गल होर करो, जदों भी कदे गुरु ने निजी काम किया है ना, उदो परिवार सलाह की। जो पंथ का काम किया उदो हुक्मनामे जा चिट्ठियां कढ़ियां याद रखे। हर पक्ष खोलने का वक्त नहीं होता, करके मैं संक्षेप की बेनती करा। जो पहला प्रकाश होया उदो भी दूरों दूरों गुरु के सिखा स्नेह भेजे गए। जो खालसा साजिया गया उदो भी दूरों दूरों गुरु के सिखा स्नेह भेजे गए। इतिहास कई विचार मिलदियां ने। दातार सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी महाराज को सत्कार अत्यंत बधाइयां दित्तियां। सारी तैयारी हुई है ते अज धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं आके भाई गुरदास जी पुछते ने, पातशाह अमृतमई बाणी का कल संपूर्णता हो गई ते कल तुसा आखिया सी भी कल अमृत वेले फिर एकत्रता होनी है ते अज भी एकत्रता विच असीं शामिल होए हैं। हुण दसो अगे की हुक्म है। बहुत ध्यान दे बेनती कर लगा। हजूर ने हाथ जोड़े, कह लगे बाबा बुड्ढा जी इस रब्बी बाणी की ताबिया बिठाउण वाला मैनू कोई सिख नहीं लभ्या जगत विचों। इलाची ना लेना भी बाकी कोई सिख नहीं सी। बाबा बुड्ढा जी मैं एक विचार किया भी तेरे वर्गा कीमती सिख साडे कोल कोई नहीं है। क्यों? तेरियां
इन्हां अखां ने, तेरे इन्हां नेत्रां ने ओह गुरु नानक भी देखिया जिहड़ा मेहता कालू दा पुत्र सी, ते ओह गुरु नानक भी सुनिया जिहड़ा नानक दे हिरदे विचों चश्मा होके फुट पिया। बाबा बुड्ढा जी तू श्री बाबा लैना भी तकिया, धन गुरु अंगद साहब भी तकिया, और उन्होंने हिरदियां विच बैठा बोलदा गुरु नानक भी तकिया। धन बाबा बुड्ढा जी तेरे वर्गा सिख नहीं मैनू कोई लभ्या जिन्हें धन गुरु अमरदास जी ने शरीरक तौर पर भी दर्शन किए होण और उहदे हिरदे च बैठा गुरु नानक भी बोलता सुनिया होवे। ऐसा केवल तेरे को नेत्र नहीं, ऐसे केवल तेरे को नेत्र नहीं। धन गुरु रामदास जी का जीवन तकिया है, तुसा गुरुआं नूं शरीरक तौर पर भी तकिया, तुसा गुरुआं दी बाणी नूं भी तकिया। तुहाडे सामने दोवें चीज़ां आईयां ने। हर गुरु का अमृत बोल तुसी चंगी तरह जानते हो, इसलिए दास के जीवन दियां गल्लां तां तुहाडे होईयां की गोद विच ने। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने कृपा की, इसलिए मेरी बेनती है भी अज तो बाद ग्रंथ दे बन गया, ग्रंथ की सेवा संभाल करने वास्ते ग्रंथी मैं तुहानूं लाउण लगा। एक बेनती का सबूत वाली कर दे, जे पहली बारी अमृतमयी बाणी की एक पोथी परमेश्वर का थान धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बने तो उहदे 5 गुरुआं की बाणी है। पहला एकादश की सिद्धांत ने, बाकी गुरुआं ने 6वें ते 7वें पातशाह ने बाणी की उचारी, 8वें पातशाह ने फिर होर वकवा पा दिता, 9वें पातशाह ने किते संसार को भुलेखा ना पै जाए भी जोत बदल गई, फिर बाणी उचारी है। जदों हरमंदिर साहिब बनिया याद रखना ये भी 5 गुरुआं की देन है। अगले पासे झाक मार के देखिए जिहड़ा बाबा बुड्ढा पहला हेड ग्रंथी है वह भी 5 गुरुआं की देन है। याद रखियो एक गुरु का बनाया ग्रंथी नहीं है। इतना कीमती सिख धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ताबे च बिठाया, अज बदल किया। अमृत वेले बाबा जी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को अपने शीश ते लवो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को शीश ते लेके धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने कृपा की, आप चौर साहिब संभालिया। इत्थे एक रुके होर गल करा, यह भी इतिहास का अहम नुकता है। खजाना हमेशा तैयार गुरु ने किया, बरताया हमेशा ही सिख ने है। थोड़ा फिर ध्यान दे, खजाना तैयार गुरु ने किया, बरताया हमेशा ही सिख ने है। एडी गुरु नूं प्यार ते प्रीत सिख दे नाल जदों कदे खजाना तैयार हो गया, चाबियां सिख नूं पकड़ा दित्तियां। हैरानी की गल है, जे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का खजाना तैयार होया ते ओनूं वरताउण वास्ते अज सिख बिठाया गुरु की गोद विच, गुरु ने आप नहीं वरताया। जे पहली बारी अमृत का खजाना तैयार होया, खंडे बाटे का अमृत बनिया, तो याद रखना गुरु ने एक बारी सिखां नूं दे दिता, मुड़ के किसी ने भी अमृत छकिया। भावे गुरु ने भी दोबारे अमृत छकिया। जदों गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह जी बने ने तो उदों सिखां ने खजाना वरताया। एक बारी भी जिक्र नहीं मिलता गुरु ने वो अमृत की खजाना तैयार करके मुड़ के कदे कल्ले नहीं अमृत छकाया हो भी कोई गल नहीं, 5 अपनी साजे होए ने ताकि होया मेरे ही बनाए होए ने। जे मैं आप भाई दल्ला मिन्नता करके बैठ गया गुरु मैनू अमृत की दात दे दे, गुरु ने एको ही गल कही, कह लगे चाबियां खजाने दियां सिख कोल ने, सिखां नूं मना ले, सिखां नूं खुश कर ले। जे पंजां दे कोलों तैनूं अमृत की दात मिलती है, अमृत की दात
दे दुनियावी सुख मेरे को ले सकना। कितना कर्जदार होगा सिख गुरु का। हर खजाने उत्ते तेन बिठाया सी ते अज बदकिस्मती है वह खजाना इस भुखी मनुखता का की वरताउणा सी। सिख ने घर में सिखी लगनी औखी हुई है। दूजिया की तो गल बड़ी दूर की है। मैं बेनती करा दुखी तो खजानची होगा ना, क्योंकि इतने खजाने की तो कमी नहीं है। खैर का कमी होती है। सतगुरु जी ने दरबार पातशाह धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने चौर साहब संभालिया तो चले गए अंदर। अंदर जाके उन्हें एक गल होर तके हो, धूम सैन सब तहां बराजे गुरु ग्रंथ मंजी पर साजे। अत्यंत रोडन ने एक बार शब्द फिर दोहराना है। धूम सैन सब तहां बराजे सारे धरती ते बैठे। धूम धरती को कहते हैं सौखे शब्द है। गुरु ग्रंथ मंजी पर साजे। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को मंजी ते टकाया गया, मंजी ते प्रकाश होया। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह आप खुद संगतां दे समेत संगतां विच बराजे हुए ने। मैं हैरान होना अज अनेका लोग पंजाब की धरती के उत्ते गद्दे ला के बैठते ने। मैं की कमां सुभान दे कोलों कह नहीं हुंदा मेरी कोलों। इन्होंने हाल करके रख दिता धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का। साडे लीडर ने जा जाके मथे टेक टेक के नकली साधुओं उन्होंने रज के गद्दे लाए हुए ने। अज अज पंजाब की धरती से जेडे तुहाडे कोलों डर लेके जाते हैं ना, इन्हां तो एक भी प्रोफैसर नहीं है। दस बहुत बड़ी बेनती बाहर कट कट के करता है। इन्होंने एक भी बंदा वो नहीं है जेडे इतने कहते हैं कोई कहना मैं कॉलेज बनाना है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। प्रबंधकों को लोड़ होगी वोटा की वो बिगाड़ना नहीं चाहते हो संगतां दे नाल। पर मैं हकीकत कहांगा, एक गल सच करके कहांगा। याद रखियो पंजाब की धरती से बड़े बड़े चोले वालियां ने 18-18 बंदियां दी टिकटां तुहाडे कोल लैण वालियां ने एक ने भी निंदा भी नहीं की। पेपर से अखबार से निंदा भी नहीं की भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले हो असं तुहाडी निंदा करने हैं। एक निंदा भी एक निक्के को निक्का बयान भी अखबारों च नहीं आया। कई बार मैं अपने बुजुर्गों की पाई हुई पिरत वेख के बड़ा खुश होना है। इतने कई बार बोलिया जाता है पिरत बुजुर्गों की पाई हुई है। कई बार बोलिया जाता है भाई पंथ के महान कीर्तनीय, पंथ के महान ढाडी, पंथ के महान कथावाचक। अक्सर तुम शब्द सुनते हो, भी सुन रहे पर कदे सुनिया भी पंथ के संत जी महाराज आए नहीं, क्योंकि है ही नहीं पंथ के। वो तो 108 दे ने, वो है ही नहीं पंथ के। हुण ते उन्होंने पंथ के कहन कोई ये सारे बुजुर्गों की पाई फिरता है। मेरे कहने को मुराद मेरा ये भी ना समझना भाई अज सच नहीं है, ऐसा भी ना समझना। सच भी है। अज भी दरवेश ने, अज भी रवि रंग में रखिया कुछ रूहां ने जड़ियां सच नाल जुड़ियां हुई ने, जिन्हां दे कलेजे अग लग जाती है जब धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की कोई गल सुनते हैं। जिहड़ा अज भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करन वालियां दे डेरियां ते जाके मत्था टेकदा है, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी एक पन्ना खदारन वाले दे डेरे ते जाके अज भी मत्था टेकदा है और उन्होंने तुसीं टिकटां दे लेके बनाउंदे हो। खिमा करने का दोखी तुसीं हो, कोई होर दूजा नहीं। प्रकाश दिवस है अज। अज तुम देख लो संगतां की गिनती कितनी को चारे पासे जिथे मर्जी जाके देख लो, जेडे मर्जी गुरु घर। मैं तो बहुत बारी अर्ज करना भी धन गुरु ग्रंथ साहब ना तो बेदी है, धन गुरु ग्रंथ साहब ना महाराज त्रेन है, ना ये भले ने, ना ये सोटी ने। यह गुरपुरब कौन मनावे? यह गुरपुरब मनाना सी सिख ने
ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਦਾ। गुरु की जबान कहीं थक गई, जो प्रभु को निर्बोध है खोज शब्द मिले। जिनी बारी गुरु ग्रंथ साहब जी एक मूल मंत्र आया उन्नी बारी नाल गुर प्रसाद का जिक्र आया, कदे किसी होर का भी जिक्र आया भी है भी कृपा तेन रब मिल जाएगा। और फिर भी तू भुलिया फिरना। हर बारी अमृत वेले की आरंभता को लेके रात तक जदों भी गुर प्रसाद पढ़ते फिर भी तेन विश्वास नहीं आता भी मैंने गुरु की कृपा रब मिलेगा। जड़ी गल कर रहा सा हजूर ने कृपा की, बाबा बुढ़ा साहब जी बचन किए, बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, यहो आवाज सुने सब पंथ, आत्म संग ग्रंथ तक खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला, सूही महला पंजवा, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। ये पावन पवित्र हुक्म गुरु का पंथ की झोली पहली बारी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के रूप में प्रगट होया। क्यों कह दिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने पहली बारी मुखातब हो सिख पंथ को हुक्मनामा दिता। सारी बिहारी गुरु की संगत ने रज के गुरु के दीदार किए, रज के गुरु के दीदार किए। एक बाबा सुंदर सिंह होए ने अली बेग वाले, वो दिल्ली किसी ने इंटर इलाके विचर गया, किसी ने एक सवाल किया कि बाबा जी असी एक गल तो कई बार अपने आप को मूर्ख समझने। उन्हें आख्या क्यों? कह लगे इसलिए बई वो सिख पुराने किन्ने चंगे होंगे जिहड़े गुरु के सामने बैठ के दर्शन करते होंगे, किन्ने सुभागे होंगे, असी दुर्भागी नहीं। उन्हें आख्या भलिया एक गल तेनों कहां, तू ना तो सुभागा है जिहड़े पहला देखते सन। उन्हें आख्या बाबा जी वो किवें? कहते उन्हें अपने जीवन च एक एक गुरु नूं देखिया होवेगा। ओए कमलिया तेरे कोल 10 पातशाहियां दी जोत है, तेरे को अखर होनिया चाहिए ने, तू देख धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 8वें पातशाह एक वचन करया करते सन, हमको बात करन जो चाहे पढ़े सुने श्री ग्रंथ उमा है। जरा मेरे नाल गल करनी चाहता धन गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करन जो भी गल गुरु नाल हो जाएगी। सारी दिहाड़ी संगतां ने रज के बधाइयां दित्तियां, सारी दिहाड़ी संगतां ने रज के दीदार कीते और गुरु अर्जन साहब जी का हिरदा गद गद हो उठिया। अज शुक्र है रब का, रब की बाणी नाल सिख जुड़े ने। फिर एक गल कहनी इत्थे, एक बारी एक रागी आया बड़ी तारीफ सुन के, बड़ी तारीफ सुन के गुरु घर विच एक रागी आया और उन्हें बहुत आला ढंग दे नाल गा गाया। वो हुण चाहुंदा सी क्योंकि गुरु घर विचों धन भी बहुत मिलता सी। ते ओने जदों समाप्ति हुई ते ओने धन गुरु अर्जन साहब जी नूं मत्था टेकिया ते सतगुरु ने भी बोझे चो थोड़ा बहुता धन बख्शिश किया, पर उन्ना मन खुश ना होया उनका रागी दा। ते वो सतगुरु नूं मत्था टेक के चला गया। सिखां नूं पुछदा यार मैं सुनिया सी भी गुरु ते आशीष कर उठदा है तो मैनू तो कोई लाभ नहीं होया, कोई फर्क नहीं होया। गुरु के उम्मीद लाउन बैठा रहा, मैनू तो कोई फर्क नहीं पिया लग्या। उन्हें आख्या भलिया तू कदा राग गाउंदा नहीं है, तू कदा राग गाउंदा नहीं है। आ तेनों असीं शब्द चेता करवाने हैं। शब्द चेता करवाया, कहंदे कानू इहनूं राग चकाई। दूजा दिन आया ते जदों उहने वो शब्द गाविया, गुरु के चरणों में शब्द गाविया, सतगुरु की आशीष कर उठे, कह लगे तू धन है भाई जेड़ा गुरु की बाणी नूं गाउणा है,
पर एक गल चेता रखी, भेटा तेनू अज नहीं मिलनी, भेटा तेनू उदों मिलनी जदों शब्द नूं हिरदे च वसा के गाएगा। ये जबान तो गाना है ना। एक गल मेरी होर चेते आ गई और मैं कह देनी चाहना, क्षमा करे जो है कौड़ी है, बिल्कुल बात निरोल कौड़ी है, इस गल की मैं क्षमा मंगना। पहला साड़ी कौम कैसी छाव मेरे को निकल जाते ने, कैसी अवली कौम है, मैं की करा इनू जेड़ा पत्त होके कीर्तन करदा ना, असीं कहने भी भाई आ बंदा कीर्तन करदा कमाल है, जेड़ा पत्त होके कीर्तन कर लिया। जेड़ा सिख कीर्तन करना उसकी कोई कदर नहीं। तुसीं जिन्नी मर्जी इत्थे कौम देखी होवे, बड़े तो बड़े लोग आउंदे ने, कदे किसी ने कहा भी भाई साहब जी आपां पैसे इकट्ठे करिए, कोई कीर्तन सिखाउण दी कोई आपां इत्थे प्रबंध करिए? कोई नहीं है। किसी ढाडियां का कोई कॉलेज बनाइए, किसी ने कहा नहीं। वृद्ध आश्रम खोलना, एक कमरे से 20 थावां तो पैसे इकट्ठे कर लेंदे ने, और तुसीं भी तानो जेड़े कमरा नहीं बना के दिंदे, रोज पैसे दई जांदे हैं, क्योंकि जे कमरा बन गया तो कमाई बंद हो जानी है। खैर जिहड़ी गल मैं कहनी चाहुंदा है, अज दा पुरब मैं तां करके गल्लां खुलियां तुहाडे नाल करनी चाहुंदा है कि जे तां कोई पद्धत होके कीर्तन करे, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ तक ਡਾਲਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੋਧੀ ਹੋਵੇ ਦਰਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਪੱਤਤ ਹੋਣ, या ये चाहते हो ये पद्धत हो गए फिर अमृत छकने में भी असी कदर ना करांगे। है कोई अज कौम का दर्दी जिहड़ा किसी प्रचारक नूं घर बना के दिंदा होवे? है कोई अज कौम का दर्दी जिहड़ा किसी कीर्तनीय नूं घर बना के दिंदा होवे? है कोई अज कौम का दर्दी जिहड़ा साथ खरीद के किसी कीर्तनीय नूं दिंदा होवे? भाई साहब तुसीं कीर्तन करो, भाई बलवीर सिंह वर्गे, सरता सिंह चमक वर्गे मेरे अखी देखदे तरसदे दुनिया पर चढ़ाई कीते ने, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਵਾਂ, अज का दलेर मेहंदी, अज का दुर्गा रंगीला, अज का सरदूल सिकंदर, ये गुरु घर के रागी ढाडी है। याद रखियो, ये गुरु घर के रागी ढाडी असीं नहीं संभाले तो उधर गए ने। जब कदे वो कीर्तन करते सन उदों असीं कख नहीं उन्होंने कदर की। जदों उन्होंने साडियां धीआं भैणां दे अंगां दी तारीफ की, साडियां धीआं भैणां साडे अगे नंगियां करियां, असीं उन्हां नूं रज के डालर दित्ते। अज गुरु का प्रकाश दिवस है, 20 दिन हो गए भाई साहब नूं होका दिंदे आ, लेकिन साडा ये हाल है। जदों इत्थे गुरदास मारने आउणा सी, मैं हैरान होया, मींह पैंदा सी, संगतां दा हड़ लग्या होया सी, गुरदास मारने आउणा। आ साडी कौम दा हाल है। गुरु ग्रंथ साहिब दे आशिक हो, सिख कौम का सानू हक है। खैर फिर अपनी गल वल चलना। साहब कृपा करो, रहमत करो, सारी दिहाड़ी बीत गई। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े की संगतां दर्शन दीदार करदियां ने, ते हुण इहदी समाप्ति किवें करनी है? साहब ने आख्या, बाबा बुढ़ा जियो हुण इहदा सुखासन करो। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने कृपा की, सुखासन किया गया। सतगुरु सुखासन करके इस आत्म स्वरूप को टिकाउणा कित्थे है? आ भी गल नोट करे, समा चले हैं। 10 बहुत बारी बेनती करता भी अज मेरे वर्गा भी एक नलायक तो नलायक भी उठ के कहना भी असीं महाराज स्वरूप नूं घर रखिया होया। मैं हैरान होना भी जिवें महाराज का स्वरूप घर किराएदार होवे, जिवें महाराज किराएदार रखिया होवे। मैं ऐसा मैं धनी हो गया भी महाराज नूं अपने घर रखिया होया। कोई बंदा होवेगा जिहड़ा अपनी जिंदगी च कहना होवेगा मैं गुरु दे घर रहना है। कोई बंदा होवेगा जिहड़ा
कहता होगा भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने मैनू अपने घर रखा हुआ है, बहुत बड़ा पुरख होगा। गुरु अर्जन साहब जी ने कृपा की, कहते बाबा जी गुरु साहब नूं मेरे आसना ते नहीं लेके जाना, जिथे एदा आसन होगा अज तो बाद मैं अपना आसन उत्थे लेके आवांगा। याद रखना जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन किया उस दिन तो बाद रोजाना धन गुरु अर्जन साहब जी थले सादी चादर बिछा के सौंदे रहे। वो एक दिन भी अपने घर नहीं सुते, कहते मैं तो गुरु के घर लवा, गुरु मेरे घर नहीं, मैं गुरु के घर रहना चाहता है। अज सारे किसी को ऐसी तमन्ना साम करने हैं भी मैं गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप रखा हुआ है, एहसान करने हैं सतगुरु दे। उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज बारे एक रहतनामे दी कुछ पंक्तियां मिलदियां ने। ओम सैन नित प्रत करे गुरु ग्रंथ के पास, गुरु ग्रंथ भगवंत सम जाने कर अरदास। उस दिन तो बाद अरदास भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के हजूर होने लग पे। इसलिए आओ जे तक सच्चे दिलों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिवस मना रहे हो तो गुरु अगे बेनती करिए, तेरा तो प्रकाश हो गया पर तेरी कौम हाले भी हनेरी टक्करा खाली फिर रही है। हे दातिया मेरा बेसाइया साडे हिरदियां च भी प्रकाश कर, साडे हिरदे अंदरों चानण वाले हो जान, असी अंदरों तेरे नाम नाल जुड़ जाइए, असी अंदरों तेरे कहाउण वाले हो जाइए। साडे जीवन विचों सिੱਖੀ लभदी होवे, साडी जुबान तो बाणी लभदी होवे, साडे जीवन विचों नितनेम लभदा होवे, असी और सिੱਖਾਂ दे दर्शन कर सकीए जेड़े रज के बाणी पढ़न वाले होवण। आओ प्यारिओ जे अज इन्हां गल्लां दी संभाल ना कीती तां कल आउण वाले समय दे विच एक मैं निक्का जिहा वाक़ा होर कह दिया। किसी ने टीवी ते सवाल किया एक हिंदू वीर नूं, बहुत सियाणा सी, उन्हें आख्या बई असीं सुनिया जिहड़े वेदां दी तुसीं गल करदे हो ते ओह 4 वेद तां गोरे चुक लए गए सर, तुहाडे कोल तां नकली वेद ने, असली वेद नहीं। और ये तड़फण की बजाय जो जोगी जवाब दे रहा, इंटरव्यू दे रहा टीवी ते, उन्हें बड़ा सुंदर आख्या एक वचन, कहते कोई गल नहीं, एक तो सानू भी पता भी चुक लै गए सन ते असली वेद नहीं, पर जे तुसा ये भी नहीं पढ़े ये भी चुक ले जाने नहीं किसी ने, ये भी ना पढ़े। जे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बाकी होके लाई जाते हो, फलाने ने कच्ची बाणी उतारती, फलाने ने आ कर दिता, भनियारा वाले ने ग्रंथ बना लिया, तो उन्हें तो भाई बनाना ही है ना, उन्हें तो बनाना ही है ना। जब असी अपने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी नहीं पढ़ते, मैनू कई आके मिलते हैं, भाई साहब जी आ कितने लिखे हुए सतगुरु के विच बचन बई इलाज करेगा खालसा की रहेगा, कोई सानू इहो नहीं पता भी रोना कितने है। हैरानी की गल है, ਇਹੋ ਹੀ नहीं पता भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बचन केड़े केड़े ने। तो सिख कहते दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख चाहिए, समय की सीमा पार न करा, पुला न चटारना। हमेशा मैं कथा की बजाय कौम का दुख दर्द ते दिल का दर्द तुहाडे नाल रज के साझा करना है। इसलिए मैं समझना मेरी कमाई सफल हो जाएगी। मैं किसी विधवा नूं जाके अपनी कमाई चो पैसा नहीं देना, मैं तुम झूठ बोला, मैं किसी नाथ नूं पैसा नहीं देता, मैं तो अपने परिवार की लोड़ां ते खर्चदा सारा जिन्ना तुसीं देंदे हो। पर मैनूं इस गल दा खुशी है भाई सच्चे पातशाह मैं तेरा भूखा, मैं कोशिश करना वफादार होकर भौंक सका तेरे दर ते। हो सकदा कोई सिख इस कुत्ते की आवाज नूं सुन के अपनी सिक्खी नूं बचा दे ते मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का मानव सत्संगियों, ये सदगुरु अमरीक सिंह चंडीगढ़ वाले जिन्हें पासों आप आए थे संतरी चार सौ कार्य सौ मैं गैर जी करा के आने वाले दिन